आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंसेस। उसमें से हम पढ़ेंगे आई को। आई जैसे कि आप जानते हैं इट इज़ अ सेंस ऑर्गन जो कि यूज़ होता है विजन के लिए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आई होती क्या है। बेसिकली आई जो है एक ऑर्गन है साइड का देखने के लिए, और ये ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड है। यानी कि आपको पता है जो हमारा जहाँ पे आई है हमारी, वहाँ वो ऑर्बिटल कैविटी है स्कल की। और इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो है ऑप्टिक नर्व, जो कि है सेकंड क्रेनियल नर्व। ये इसका जो डायामीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, और जो स्पेस होती है आँख के बीच में और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में, वो एडिपोज टिश्यू के वजह से जो है वो उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। जो बोन्स हैं, बोन वॉल्स बनी होती हैं उसके साइड पे ऑर्बिट के, और जो फैट है वो प्रोटेक्ट करता है। जो बोन और फैट्स है उस ऑर्बिटल कैविटी के गिर्द, वो आपकी आई को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंजरी से। सम ऑफ देयर एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड सो दैट देयर फंक्शन एज अ पेयर। और वो कुछ जो है दोनों आंखें जो है मिलजुल के काम करती हैं ताकि वो कोई ना कोई फंक्शन प्रिपेयर कर सकें। अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि का स्ट्रक्चर किस तरह से जो है वो खुदा ताला ने डिज़ाइन किया है कि हम उसे देख सकें। ये हम यहाँ पे राइट आई की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है, वो है हमारे पास स्क्लेरा। ये हमारे पास लेयर आ रही है फर्स्ट लेयर, दैट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है हमारे पास फर्स्ट लेयर है, और ये जो है बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास आई के, जिसमें आईलेड आ जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स आ जाते हैं, आई लैशेज आ जाती हैं एंड आईब्रोज आ जाती हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको हम प्यूपिल कहेंगे, और ये कलर्ड एरिया जो है दैट इज आइरिस, एंड वाइटिश पार्ट इज स्क्लेरा। 3 लेयर्स होती हैं अब आपकी। तो जो येलोइश लेयर है उसको हम रेटिना कहेंगे, दैट इज थर्ड लेयर। और सेकंड लेयर को हम क्या कहेंगे, क्रिकोइड लेयर कहेंगे। और फर्स्ट लेयर जो होती है वो आपकी स्क्लेरा की होती है। फर्स्ट लेयर स्क्लेरा, सेकंड क्रिकोइड, एंड थर्ड इज रेटिना। This is the overall view. Structure of eye related to vision. 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की। जो आउटर लेयर होती है यानी कि स्क्लेरा और कॉर्निया पर, कॉर्निया आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये थोड़ा सा उभरा होता है आंख पर से, और ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है आई का। और इसके ठीक बिल्कुल पीछे आइरिस होता है जो कि कलर्ड पार्ट होता है। अब जो हमारा फर्स्ट लेयर है, जो आउटर लेयर है वो स्क्लेरा और कॉर्निया के ऊपर, वो कौन सी होती है, फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर फर्स्ट लेयर, ठीक है। और जो मिडल लेयर होती है वो वेस्कुलर लेयर की बनी होती है और यूवियल ट्रैक की होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, क्रिकॉइड्स होते हैं, सिलरी बॉडीज होती हैं, और आइरिस होता है। यहाँ से आप साथ साथ इमेज से देख सकते हैं क्रिकॉइड है, फिर आपके पास दूसरी इमेज मैं आपको दिखाऊंगी उसमें आगे मिलेगा। जो इनर लेयर है, इनर जो है वो द इनर नर्वस टिश्यू लेयर्स, जिसको हम कहते हैं रेटिना। ये जो है रेटिना, ये नर्वस लेयर से बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये नर्व जैसी लग रही है, तो ये जो है किससे बन के मिल के बनी हुई है, नर्वस लेयर से, नर्वस टिश्यू लेयर्स, जो कि रेटिना होता है, रेटिना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलरी बॉडीज, ये बिल्कुल यहाँ पे आपके जो है ये लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बिल्कुल साथ सिलरी बॉडीज पाई जा रही हैं, ठीक है। येलोइश पार्ट रेटिना है आपका, और यहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही हैं, और इस हिस्से को जहाँ पे मिल रही हैं उसको ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। और ये छोटी सी जो डिप्रेशन है इसको मैक्यूलर ल्यूटिया कहते हैं। ये जो है आपके पास सेकंड लेयर वो क्रिकॉइड है, फर्स्ट लेयर स्क्लेरा है, एंड थर्ड लेयर इज रेटिना। अब ये जो इनर हिस्सा है उसका,
आई का वो होता है विट्रस बॉडी, उसको हम कहते हैं विट्रस बॉडी। जबकि ये जो हिस्सा है ये आपके पास स्क्लेरिकल विनस साइनसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये साइनस है आपका स्क्लेरा का। ये पोस्टीरियर चैम्बर है और ये एंटीरियर चैम्बर है। ये आपके पास आई है और ये आपके पास आइरिस है। ये कलर्ड पार्ट होता है। और ये आपके पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स है और ये सिलरी बॉडीज हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्क्लेरा और कॉर्निया की तरफ। Sclera. The sclera and white of the eye forms the outermost layer of the posterior and lateral aspects of the eyeball. जो स्क्लेरा है वो आगे पीछे से आपको पता है, ऊपर नीचे आगे पीछे जो है आप देख सकते हैं अपनी आई को भी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे जो होता है वो स्क्लेरा होता है, वाइटिश पार्ट। और जो है ये आपकी आई बॉल के आगे पीछे जो एरिया होता है दैट इज स्क्लेरा। ये जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो इसी वजह से ये फिल्म फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो कि मेंटेन करती है आई के शेप को और उसको अटैच रखती है आई के साथ। किसकी मदद से? ये अटैचमेंट देती है एक्सट्रिंसिक मसल्स को आई के साथ। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो हैं वो आई के साथ किसकी वजह से अटैच रहते हैं? स्क्लेरा की वजह से, स्क्लेरा एंड कॉर्निया की वजह से। और कॉर्निया मैंने आपको बताया था, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है वो उसको कहते हैं। Anteriorly, the sclera continues as a clear, transparent epithelial membrane, the cornea. Light rays pass through the cornea to reach the retina. सबसे पहले जो है आपकी जो लाइट रे है वो आपकी आँखों के कॉर्निया से होती हुई गुजरती है, लेंस से फिर गुजर के फिर आगे जो है वो रेटिना तक जाती है, फिर वहाँ पे इमेज बनती है। जो कॉर्निया होती है वो आपकी कन्वेक्स होती है और इसी वजह से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है और बाइंडिंग होती है लाइट रे की, और फिर वो वहाँ पे जाके इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। क्रिकॉइड। क्रिकॉइड आपको पता है, अब हम सेकेंड लेयर के ऊपर आ गए हैं। The cricoid aligns the posterior fifth sixth of the inner surface of the sclera. पांचवा हिस्सा जो है वो जाके वो स्क्लेरा पोस्टीरियर साइड पे होता है, इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा की। और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये सेकेंड लेयर है तो इसमें ब्लड वेसल्स ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं। It is rich in blood vessels and deep in chocolate brown in color. और ये डीप चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। क्रिकॉइड जो है डीप चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल के हिस्से से जो है वो लाइट एंटर होती है। स्टिमुलेट्स द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द रेटिना, और जाके जगाती है जो रेटिना में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनको, और फिर ऑब्जर्व जो लाइट रेज हैं वो क्रिकॉइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलरी बॉडीज। द सिलरी बॉडी इज द एंटीरियर कंटिन्यूम ऑफ, ये फिर आगे जो है कंटिन्यू रहती है क्रिकॉइड से, और उसमें सिलरी मसल्स होते हैं जिनको हम स्मूथ मसल फाइबर से जो कि बने होते हैं, और जो है यहाँ पे सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल से भी मिलके बने होते हैं। जो हमारे पास सिलरी मसल्स हैं वो स्पिंजर्स के तौर पे काम करते हैं। जो सिलरी मसल्स हैं वो स्पिंजर्स के तौर पे काम करते हैं। जो लेंस है वो हमारी सिलरी बॉडी के साथ अटैच होती है। रेडिएटिंग सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ये लेंस जो है सिलरी बॉडी के साथ अटैच है, किसकी मदद से? सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से। Contraction or reflexation of ciliary muscles fiber which are attached to these ligaments control the shape of lens. अब लेंस की शेप कैसे कंट्रोल होती है? आप जब कभी कंट्रैक्ट करते हैं, घूर के देखना या ऐसे आंखें स्ट्रेच करके देखना, तो उसमें जो है वो जब आप ऐसे देखते हैं
तो सिलरी मसल्स जो हैं वो इन लिगामेंट्स के साथ अटैच होते हैं और वो जो है वो इसको लेंस की शेप देते हैं। ठीक है, ये जो लिगामेंट्स हैं जब आप ऐसे घूर के देखें या रिलैक्स होकर देखें या गौर से देखें तो वो जो शेप है वो लिगामेंट्स की वजह से आती है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से। जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो सिक्वेमस फ्लूइड जो है वो सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं? सिक्वेमस फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, एक्वस फ्लूइड सिक्रेट करते हैं इंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई पे, और एंड द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स। अब ये जो है स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, अब ये लेंस और कॉर्निया के दरमियान में, कॉर्निया आपको पता है ये वाला हिस्सा है हमारा, तो लेंस और कॉर्निया के दरमियान में जो एरिया है उसको हम क्या कहेंगे? उससे पहले वाला एंटीरियर है और उससे पीछे वाला हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर आएगा। ठीक है, चैम्बर्स हैं और जो सेलुलर बॉडीज हैं पैरासिम्पथेटिक जो है वो काम करती हैं। अब हम आ जाते हैं आयरिस के ऊपर, दैट इज कलर्ड पार्ट। हर इंसान का डिफरेंट होता है। Iris. The iris is the visible colored part of the eye and extends anteriorly from the ciliary body, laying behind the cornea and in front of the lens. कहाँ पे पाया जाता है ये? जो है वो बिल्कुल कॉर्निया के पीछे और जो आई है आपकी उसके बिल्कुल फ्रंट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉर्निया है आपके पास, ट्रांसपेरेंट हिस्सा आपको नज़र आ रहा है बाहर ग्रेश सा, और ये आपके पास आयरिस है और उसके पीछे आपके पास लेंस है। ठीक है, इट डिवाइड्स द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। अब आपके पास दो चैम्बर्स हैं, हाफ चैम्बर एंड हाफ, जो आपके पास जो हैं वो चैम्बर्स बन जाएंगे, सेगमेंट्स बन जाएंगे। बैक साइड वाला पोस्टीरियर चैम्बर जो पूरा येलोइश एरिया है, और बाकी आगे जो लेंस से पीछे पीछे वाला है वो आपके पास एंटीरियर है, एंटीरियर सेगमेंट है। और जो एंटीरियर सेगमेंट है वो मज़ीद आगे से दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स में, चैम्बर्स में। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स में से जो एंटीरियर सेगमेंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स में। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक्वस फ्लूइड पाया जाता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि वो सिलरी बॉडी सिक्रेट करती हैं। जो सर्कुलर बॉडी है वो पिगमेंट सेल से बनी है, क्योंकि आपको पता है इसका डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट लोगों के, तो इसलिए डिफरेंट कलर से मिलके जो है इसके डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। और इसके दो लेयर्स होती हैं, स्मूथ मसल के उससे बने होते हैं। एक जो हमारे पास सर्कुलर लेयर होती है जो कि उसको और दूसरी जो है वो रेडिएटिंग लेयर होती है। एक सर्कुलर लेयर और दूसरी रेडिएटिंग लेयर होती है। जो अब आपके पास जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्यूपिल कहेंगे। आइरिस का बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा अपार्चर को हम क्या कहेंगे? प्यूपिल कहेंगे। आइरिस को जो है वो भी पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक दोनों नर्व्स जो हैं वो सप्लाई करती हैं, नर्व सप्लाई करती हैं। पैरासिम्पथेटिक जो है वो कंस्ट्रिक्ट करती है और सिम्पथेटिक जो है उसको डाइल्यूट करती है। उसको सख्त ऐसे टाइट करेंगे तो आपके पैरासिम्पथेटिक से होगा और सिम्पथेटिक से आपका डिलेट्स होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंस की। The lens is a slightly elastic circular biconvex body laying immediately behind the pupil. It consists of fibers enclosed within a capsule, and it is suspended from the ciliary body by the suspensory muscle. ये वही बात आ गई है कि लेंस जो होते हैं वो आपके इलास्टिक सर्कुलर बायकन्वेक्स बॉडी होती है, क्योंकि आपको पता है कन्वेक्स होने की वजह से ही तो वो उसमें से लाइट रेज जो हैं वो बेंड करती हुई रेटिना के पास जाती है जहाँ पे इमेज बनती है। और ये बिल्कुल प्यूपिल के पीछे होता है। वो जो अपार्चर था आइरिस का उसके बिल्कुल पीछे लेंस पाया जाता है, और वहाँ से गुजरता हुआ कॉर्निया से गुजर के आएगा किसके पास?
आइरिस के जो प्यूपिल है उसमें से गुजरता हुआ लेंस में से गुजरेगा, वहाँ से वो जो है वो कन्वेक्स इमेज देगा और वो जाके रेटिना पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। और इसकी जो थिकनेस है वो सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा था, सिलरी मसल्स जो हैं वो आपके लेंस की शेप के जो है उसका काम शेप देने के लिए काम करते हैं, जैसे कंट्रैक्शंस में। और सिलरी जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। इट मूव्स फॉरवर्ड पुशिंग इट पुल्स ऑन द लेंस इंक्रीजिंग इट्स थिकनेस। सिलरी बॉडी जब कंट्रैक्ट करती हैं तो वो उसकी थिकनेस को बढ़ा देती हैं, ठीक है। लेंस को बाहर की तरफ उभारती हैं जैसे आप घूर रहे हैं और वो थिक हो जाती हैं। द नियरर इज द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड द थिकर द लेंस बिकम टू अलाउ फोकसिंग। जैसे आप घूर रहे हैं फोकस करने के लिए, जितना आप ज़्यादा देखेंगे, जितना पास से आप देखेंगे, उतना ही आपका लेंस थिक होगा, ठीक है। और जितना आप कंट्रैक्ट करें और जितना आप उसको रिलैक्स करेंगे, दूर की चीज़ है, तो वो उतना ही डायलेट होगा, ठीक है, कंट्रैक्ट होता जाएगा। आंख आंख जो लेंस है वो थिन होता जाएगा। द लेंस बाइंड रिफ्लेक्ट लाइट को करता है ताकि वो फिर उसके बाद जो है वो जा सके। जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से उसके कलर्स जो हैं वो लाइट रेज के साथ रिफ्लेक्ट होकर आंखों में एंटर होते हैं। और ये वाहिद स्ट्रक्चर है आई में जिसके अंदर रिफ्रैक्टरी पावर होती है, जो कि थिकनेस चेंज वगैरह अपनी खुद कर सकता है। रेटिना, थर्ड लेयर पे आ गए हम। थर्ड लेयर इज रेटिना। रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई। सबसे इनर लेयर होती है। ये डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है और इज वेल अडेप्टेड फॉर स्टिमुलेशन बाय लाइट रेज। और ये लाइट रेज की स्टिमुलेशन से काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो लाइट रेज जब उसको ऊपर आके हिट करेंगी तो वो इमेज बनाएगी। इट इज़ कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ नर्व बॉडीज, सेल बॉडीज एंड यहाँ पे एक्सॉन्स पाए जाते हैं और पिगमेंटेड लेयर पाई जाती है एपिथेलियल सेल की, क्योंकि ये येलोइश कलर में होता है तो आप पिगमेंटेड होगा। पिगमेंटेड लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच अटैचेस इट टू क्रिकॉइड। क्रिकॉइड के साथ ये अटैच होता है। क्रिकॉइड इज द सेकंड लेयर। द लाइट सेंसिटिव लेयर कंसिस्ट ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। अब आपको जैसे पता है रेटिना जो है वो इमेज बनाएगा, जैसे लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी तो इसके ऊपर कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से? रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स जो है उनमें पाए जाते हैं, जो कि लाइट रेज को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस में। जब वो लाइट रेज उसके ऊपर जाके हिट करती हैं तो वो नर्व इम्पल्सेस में चेंज हो जाती हैं। जो रेटिना है वो तीन आपके आई बॉल को, द रेटिना लाइन्स अबाउट 3/4 ऑफ आई बॉल। तीन जो क्वार्टर्स आपके अगर बना लेते हैं अपनी आई बॉल के तो उनमें पाया जाता है। एंड इज थिकनेस एट द बैक, और बैक साइड से थिक होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैक साइड से ये थिक होता है और फ्रंट से थिन होता है, द येलोइश पार्ट। और द रेटिनल सॉरी हो गया, एंड इट थिन्स आउट एंटीरियरली टू जस्ट एंड बिहाइंड द सिलियरी बॉडीज। ये आपकी सिलियरी बॉडी है यहाँ पे, जो कि किसके साथ अटैच है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ। रेटिना का जो बैक साइड है, पोस्टीरियर साइड, उसको हम क्या कहते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। और यहाँ पे एक या इसको हम इसको येलो स्पॉट भी कहा जाता है। और यहाँ पे डिप्रेशन होती है, ये आप डिप्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसको फोबिया सेंट्रलिस भी इसको फोबिया सेंट्रलिस कहा जाता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स पाई जाती हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेल्स पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम बैक साइड पे जाते जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्स कम हो जाती हैं और रॉड्स ज़्यादा हो जाते हैं। ऑप्टिक डिस्क, अब
ये आपका आई का जो है वो माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये आपकी ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ पे ये ऑप्टिक डिस्क है, और मैक्यूलर ल्यूटिया ये है। आर्टरीज आपको दिख रही हैं, वेन्स भी दिख रही हैं। द थिनर इज वेन्स एंड द थिकर इज आर्टरीज। मैक्यूलर ल्यूटिया आप फोवियर सेंट्रलस भी देख सकते हैं। कॉन्स कहाँ पे हैं ज़्यादा, जैसे जैसे मुझसे पीछे आते हैं साइड पे जो है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, रोड्स एंड कॉन्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स पाए जा रहे हैं। जो रोड्स हैं वो छोटे छोटे हैं दिखाए गए, और थोड़े थिन दिखाए गए हैं, जबकि जो कॉन्स हैं वो थिक दिखाए गए हैं। क्रिकॉइड लेयर के बिल्कुल आगे रेटिना है, आप देख सकते हैं ये पूरा रेटिना का लेयर है। और कॉन शेप नर्व सेल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, रॉड शेप्स जो सेल्स हैं। अब कॉन वाले आप देख लें कि ये थोड़े थिक हैं, और रॉड्स वाले जो हैं वो थोड़े थिन हैं। फंक्शंस ऑफ रेटिना। द रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव एरिया होता है, क्योंकि इसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जो लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स हैं वो रोड्स और कोन्स हैं। लाइट रेज जो है वो उसकी वजह से केमिकल चेंज आता है लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स में उसके सेल्स के, और उसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। केमिकल चेंज की वजह से क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जो कि आपके पास ऑसिपिटल लोब जो है आपकी सेरिब्रम में सर में, उसको जाके जो है कंडक्ट करती है। किसके ज़रिए, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए। वो कहाँ जो आपके नर्व इम्पल्सेस हैं वो जागती हैं, और वो जाके ऑप्टिक ऑसिपिटल लोब में जाती हैं, किसकी, सेरिब्रम की। और किसकी मदद से जाती हैं, वो ऑप्टिक नर्व की मदद से जाती हैं। जो रोड्स हैं वो ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होती हैं बनिस्बत कॉन्स के, और उनमें जो है जो रोड्स हैं जब कम लाइट है तब वो ज़्यादा काम करते हैं। अंधेरे में आपको थोड़ा थोड़ा जब नज़र आ रहा होता है तो वो किसकी वजह से आता है, रोड्स की वजह से आता है। अब अगर आपके आंखों में कॉन्स नहीं है, सिर्फ रोड्स हैं, तो उसकी वजह से क्रोमिक हो जाओगे, यानी कि ब्लैक एंड वाइट विजन ही आपको नज़र आएगा। ज़्यादा आपको कोई आप जो है वो फ़र्क नहीं कर सकते हैं। और रोड्स जो हैं जबकि वो तकरीबन 16 मिलियन तादाद में होते हैं आपकी हर आंख में, दोनों आंखों में। और जो रोड्स हैं उनकी ये अमाउंट थी। कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं, और कलर इसमें ये डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और डिफरेंट वेव लेंथ की लाइट में फ़र्क कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट कलर्स डिफरेंट नज़र आते हैं। अगर आपके पास कॉन्स नहीं है और सिर्फ रोड्स हैं तो आपको ब्लैक एंड वाइट विजन नज़र आएगा, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमिक विजन। और अगर जो है पेरिफेरी जो पेरिफेरीज की तरफ हम जब जाते हैं तो वहाँ पे रोड ज़्यादा पाए जाते हैं इन रेटिना। और जो आपको जहाँ पे आके लाइट जो है वो स्टिक करती है, दैट्स म्यूक्यूलर ल्यूटिया। और वहाँ पे आपको पता है एक आपके पास सेंटर फोविया सेंट्रलस होता है, फोविया सेंट्रलस होता है। वहाँ पे जो है लाइट डिफरेंट इमेज बनती है, और उसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, वो कौन की वजह से आते हैं। अब कुछ लोगों को पर्पलिश नज़र आता होता है, वो क्यों होता है, वो रिडोप्सिन पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं रोड्स के अंदर। और इसमें क्या होता है कि जितने भी कलर्स ब्राइट कलर्स होते हैं वो पर्पलिश नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स डार्क अडेप्शन, यानी कि जब आप एकदम से धूप में से आते हैं तो कम लाइट वाली जगह पे तो आपको अंधेरा अंधेरा सा नज़र आता है, या अंधेरे में जब होते हैं तब क्या होता है। तो डार्क एडेप्शन उसके बारे में, जब आप ब्राइट लाइट से गुजरते हैं, ठीक है, तो रिडॉप्शन जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो डिग्रेड हो जाते कम, ठीक है। तो वो आपको
रिडॉप्सिन जो है वो, जो अगर आप वहाँ पे सही लाइट्स हैं तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के साथ एक्सपोजर होगा तो वो जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है। और उसकी वजह से जहाँ वहाँ पे लाइट जो है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ज़्यादा कॉन्स एक्टिवेट होंगी तो ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। और आप एकदम से जब किसी डार्कर एरिया पे जाते हैं जहाँ पे लाइट जो है वो कम है, तो जो कॉन्स होते हैं वो उस टाइम पे स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, तो वो इस तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। और उसकी वजह से आपको थोड़ी देर के लिए जो है वो ऐसे नज़र आता है कि कुछ ब्लैक है, कुछ मतलब अंधेरा अंधेरा नज़र आता है उसकी वजह से। और उस दौरान जो है रिडॉप्सिन जो है वो रोड्स में दोबारा बन रहे होते हैं जब हम अ, वापस आते हैं ब्राइट एरिया से थोड़े डल एरिया में, जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है। उसमें जब आते हैं तब उस दौरान में हमें थोड़ा अंधेरा अंधेरा नज़र आता है। वो इस वजह से आता है क्योंकि उस दौरान जो हमारे रोड्स जो रिडॉप्सिन जो डिग्रेड हो गए थे ब्राइट लाइट की वजह से, वो अब क्या हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। ब्राइट लाइट की वजह से क्यों हुए थे? क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव थे। अगर ज़्यादा लाइट पड़ी है तो वो जो है वो उनको डैमेज होगा। अब अगर नॉर्मल लाइट है तो वो उसको डैमेज नहीं आएगा। तो जब हम वापस नॉर्मल लाइट में आए हैं तो वो डीजनरेट हो रहे हैं। जिस दौरान में जो है वो जब हो जाते हैं दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं तो हमें नॉर्मल नज़र आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड्स और कॉन्स दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा एक जो है कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अगर कॉन्स ज़्यादा हो जाए या अगर रोड ज़्यादा हो जाए तो डिफरेंट हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आई साइट या विजन के लिए। अगर हम डिम लाइट की बात करते हैं तो डिम लाइट में भी हम जो है वो वहाँ पे, क्योंकि डिम लाइट की वजह से कॉन्स हमारे एक्टिवेट नहीं होंगे उस तरह से, और अगर वो कौन सा में जो है वो सही तरह से एक्टिवेट नहीं हुए उसकी वजह से हम कलर कुछ नहीं कर सकेंगे। चीज़ें तो हमें नज़र आएंगी ब्लैक एंड वाइट या थोड़ी सी धुंधली सी या डल कलर नज़र आएगा उसका हमें। क्यों? क्योंकि उस टाइम कौन सा एक्टिवेट नहीं हो रहे। पहले अब अगर ब्राइट से लो में आया तो पहले ब्राइट में अगर थे तो हमारी जो ब्लड सप्लाई है आई की वो किसके थ्रू जाती है? द आई इज सप्लाइड विद आर्टेरियल ब्लड by the arteries and the central retinal artery. The venous drainage is by a number of veins. venous drainage जो है वो काफ़ी सारी वेन से होती है और इसमें सेंट्रल रेटिनल वेन भी आती है जो कि कहाँ को जाती है? डीप venous साइनस में जाती है। और जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है और जो वेन है वो ऑप्टिकल नर्व से जो है वो घिरी होती है। उसकी कवरिंग जो होती है वो ऑप्टिकल नर्व से होती है विच एंटर्स द आई एट द ऑप्टिक डिस्क, जो कि ऑप्टिकल नर्व जो है वो ऑप्टिक डिस्क के अंदर ऑप्टिक डिस्क से जो है आई के अंदर एंटर होती है। इंटीरियर ऑफ द आई, अब आई के अंदर देखें द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। अब हम सेगमेंट्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स। तो आगे वाला हिस्सा स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, सिलियरी बॉडीज, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये सब किस में आते हैं? इंटीरियर सेगमेंट में। और पोस्टीरियर चैम्बर में रेटिना, विट्रस फ्लूइड, फोविया, ऑप्टिक नर्व्स, क्रिकॉइड और स्क्लेरा भी इसमें भी आती है। अब जो आपके पास इंटीरियर सेगमेंट है उसमें एक्वस फ्लूइड होता है और पोस्टीरियर सेगमेंट में आपके पास विट्रस फ्लूइड होता है। एक्वस जो होता है both chambers clear aqueous fluid secreted into the posterior chamber by ciliary और ये सर्कुलेट करते हैं लेंस की, ये चैम्बर की
बात हो रही है पोस्टीरियर एंड इंटीरियर चैम्बर। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर ये कॉर्निया के कॉर्निया लेंस से पहले जो हिस्सा आता है वो इंटीरियर है और उसके बाद पोस्टीरियर लेंस, आइरिस और सिलरी बॉडीज आपके पास पोस्टीरियर में आती हैं। Through the pupil into the anterior chamber and returns to the venous circulation through the sclera venous sinus, जिसको canal और speculum भी कहा जाता है, in angle between the iris and the cornea. Active fluid दोनों chambers में आपको पाया जाता है, posterior and anterior chambers में, जो कि secrete होता है salivary gland और ये secrete होता है circulate करने आपके लिए और एक pupil के through, जिसमें एक इंटीरियर चैम्बर और the pupil into the interior chamber and returns to the venous circulation और इंटीरियर से होता हुआ फिर वो वापस जो है वेनस सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से स्क्लेरल वेनस साइनस की वजह से, जिसको कनाल और सेक्टम भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? आइरिस और कॉर्निया के दरमियान में आपके पास क्या है? कनाल ऑफ सेक्टम है, यानी कि गहरा बहती है जिसमें जो है उसका वेनस सर्कुलेशन होती है। यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होती है और ड्रेनेज होती रहती है और बट द intraocular pressure remains firmly constant between 1.3 and 2.6 kilopascal। और जो प्रेशर है, क्योंकि प्रोडक्शन और ड्रेनेज का वहाँ पे बन के ड्रेन हो रही है फिर वापस उधर जा रही है, तो उसका प्रेशर जो है वो 1.3 से लेके 2.6 के दरमियान किलो पास्कल के ही दरमियान में रहता है। 1.3 से 2.6 किलो पास्कल्स, ये आप देख सकते हैं डबल हो रहा है। 1.3 2.6 डबल 10 to 20 मिलीग्राम, ये याद करने के लिए बोला डबल हो रहा है, वैसे मिलीग्राम पर मर्करी। एन इंक्रीज इन द प्रेशर कॉजेज ग्लूकोकोमा, इंक्रीज हो जाएगा अगर प्रोडक्शन और ड्रेनेज का प्रेशर तो ग्लूकोकोमा होगा। एक्वस फ्लूइड जो है वो सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन सप्लाई करती है और जितना भी वेस्ट है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर से, जिसको ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कौन सा? आपका कॉर्निया है जो कि आई के फ्रंट में है और जहाँ वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं, इसलिए तो उसको जो प्रिवेंशन चाहिए होती है, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होते हैं, तो वो जो है वो एक्वस फ्लूइड करता है। तो आपको पता है कि कौन कौन से ट्रांसपेरेंट पार्ट्स हैं, वो कॉर्निया, लेंस और लेंस कैप्सूल है। बिहाइंड द लेंस एंड द फिलिंग ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट, लेंस के पीछे से आपको बैक साइड से हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो उधर पाया जाता है, उसको विट्रस बॉडी बैक साइड को कहा जाता है, विट्रस बॉडी कहा जाता है। और ये सॉफ्ट होती है, कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और 99% वाटर होता है और कुछ सॉल्ट और ल्यूकोप्रोटीन्स होती हैं, जिसकी वजह से 1% वो सॉल्ट और ल्यूकोप्रोटीन्स की वजह से ही इसको विट्रस फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, हालांकि 99% वाटर भी है, लेकिन जो एक्वस फ्लूइड था वो 100% वाटर था, बट ये जो है विट्रस फ्लूइड, उसको हम विट्रस इसलिए कहते हैं क्योंकि 1% उसमें सॉल्ट्स और म्यूकोप्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से। इट मेंटेन सफिशेंट इंट्राक्यूलर प्रेशर, ये जो है प्रेशर को मेंटेन करता है और सब रेटिना को सपोर्ट करता है क्रोकॉइड और क्रोकॉइड के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि क्रोकॉइड उसके रेटिना के पीछे होता है तो उसको सपोर्ट देने में भी वो हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है आई बॉल्स को कि वो कोलैप्स ना कर जाए। जो आई की जो शेप है वो भी इंट्राक्यूलर मसल प्रेशर की वजह से ही बनती है, जो कि इंट्राक्यूलर प्रेशर जब विट्रस बॉडी की वजह से और एक्वस फ्लूइड की वजह से बनता है। दोनों दोनों की तरफ से होता है प्रेशर, एक्वस फ्लूइड और विट्रस की तरफ से, और वो दोनों जब सेम इक्वल करते हैं वो आपको पता है 1.3 to 2.6 किलो पास्कल्स हैं। नर्व सेल्स अब कौन सी हैं? सेकंड क्रेनियल नर्व्स हैं
जो कि ऑप्टिक नर्व्स हैं जो कि नर्व सप्लाई करती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट इन द रेटिना, दे converge to form the optic nerve about 0.5 centimeter to the nasal side of the mucula lutea. The nerve presses the lutea, the cricoid and sclera to pass backward and medullary through the optical orbital cavity. If it then passes through the optic foramen for the sphenoid bone backward and medially to meet the nerve cell from the other eye at the optic nerve. अब यहाँ पे क्या होता है कि फाइबर्स जो हैं ऑप्टिक नर्व के, जो कि कहाँ से निकल रहे हैं, आपको रेटिना से निकल रहे हैं, यहाँ से रेटिना से निकलेंगे बाहर को, ठीक है। दे कन्वेंस टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, जो कि ऑप्टिक नर्व्स बनाती है 0.5 सेंटीमीटर नेजल साइड से, नोज वाली साइड से ऊपर को आ रही हैं, ठीक है, ऑफ द म्यूक्यूलर ल्यूटिया, म्यूक्यूलर ल्यूटिया से बाहर निकल रही है फाइबर। ये जो नर्व्स हैं वो क्रिकॉइड और स्क्लेरा से गुजरते हुए बैक साइड से गुजरते होते हैं और मिड ऑर्बिटल कैविटी के मिड से गुजरते हैं, ठीक है। और ये ऑप्टिक फोरामेन को पास करते हुए सेफनोइड बोन को की बैक साइड से और मिडल जो है वो ऑप्टिक आई के दरमियान में से जो है वो ऑप्टिक चश्मिया के पास से जो है वो गुजरती हैं, वहाँ पे जाके बाइंड करती हैं। This is situated immediately in front of and above the pituitary gland. ये ऑप्टिक चश्मिया जो है किस्मिया जो है वो कहाँ पे होता है, फ्रंट एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। Hypophyseal fossa of the sphenoid bone. It is hypophyseal facial fossa of the sphenoid bone in the optic system. The nerve fibers of ऑप्टिक इसमें अब इसकी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है ये जैसे बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल फ्रंट पे और ऊपर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पाया जाता है। और यहाँ पे अब क्या कैसे ये जो है इमेज बनती है और कैसे जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यूक्यूलर लूटिया जो है दोनों आइज के यहाँ पे शो किए गए हुए हैं, ठीक है। और नेजल रेटिना रेटिन भी दिखाया गया और टेम्पोरल रेटिन भी दिखाया गया। नेजल जो नोज साइड पे, टेम्पोरल टेम्पोरल जो आपके साइनस है उसके पास है। तो टेम्पोरल रेटिना जो है वो उसको क्रॉस ओवर करता है, लेकिन वो क्रॉस नहीं करता। जो टेम्पोरल साइड्स हैं, फाइबर्स फ्रॉम द टेम्पोरल साइड डू नॉट क्रॉस बट कंटिन्यू बैकवर्ड ऑन द सेम साइड। अब ये यहाँ से मूव करती हुई, अब यहाँ पे क्या होता है, लेटरल ग्रेनुलेट बॉडीज बनाती हैं, ऑप्टिक ट्रैक से चलती हैं और वो जो है जनरेट करती हुई कहाँ पे आप रेडिएशंस बनाती हैं, ठीक है। ये ये जितनी भी आपकी सेंसरी जो ऑप्टिक नर्व्स है उसने जो भी सेंसेशन दी, वो टेम्पोरल रेटिना जो है वो ऑप्टिक नर्व को लेके जा रहा है, ठीक है। और वो ऑप्टिक नर्व यहाँ पे आके बाइंड हो रही है, दैट इज ऑप्टिक एस्मा। और ये मज़ीद आगे से स्पिल्ट हो रही है और ये क्योंकि सेंसरी जो है सेंसरी रिसेप्टर्स उसमें जा रहे हैं, सेंसरी नर्व्स के थ्रू जा रही हैं, तो ये फिर जाती हैं, बैकवर्ड मूव करती हैं, लेकिन ऑप्टिक एस्मिया के बाद भी बैकवर्ड मूव करती हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। यानी कि दोनों आई की अलग अलग जो है वो हमारी जाएंगी पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने नेज़ल रेटिना की, तो वो क्या करते हैं कि नेज़ल रेटिना जो है नेज़ल साइड्स वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे क्रॉस ओवर कर रही हैं, ऑप्टिक एस्मिया पर क्रॉस ओवर कर रही हैं। और इस क्रॉस ओवर की वजह से जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसको सेंसरी इनपुट मिलता है दोनों आइज़ का, ताकि दोनों आई का अब
आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक आंख का अलग से आपको व्यू आएगा, एक अलग का आएगा, आप ऐसे उसमें बीच में सेपरेटर लगाएँगे, नहीं। अब दोनों का बिल्कुल सेम आना है, तो वो हमें किसकी मदद से आता है, ये इसके क्रॉस ओवरिंग की वजह से ही हमें जो है वो इनपुट मिलता है दोनों आँखों का साथ से।